अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइकोलॉजी फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के अंदर से लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, लर्निंग क्या है, पॉजिटिव लर्निंग क्या है, नेगेटिव लर्निंग क्या है, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग के अंदर इसके अंदर दो लॉज आ जाते हैं आपके। एक आपका लॉज आ जाता है प्राइमरी लॉज। प्राइमरी लॉ जो एडवर्ड एल थॉर्नडिक ने पेश किया, प्राइमरी लॉ। और दूसरा इसके अंदर आ जाता है सेकेंडरी लॉ। पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी लॉ। प्राइमरी लॉ के अंदर इसके आगे फिर अकसाम है लॉ ऑफ रीडनेस। लॉ ऑफ रीडनेस का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना, आप फिज़िकली अपीयर हैं, मेंटली तौर पे भी आप चाहते हैं कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, तो फिर आप जो है वो आसानी से इसको सीख लेंगे। अगर आप जो है नहीं चाहते कि सीखना, कुछ सीखना नहीं चाहते, तो आप नहीं सीख सकते। मसलन जब अगर आपको क्रिकेट से प्यार है, क्रिकेट से मोहब्बत है, क्रिकेट आप खेलना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई फोर्स करता है और आपको बैडमिंटन की तरफ लेके जाता है, तो आप नहीं चाहते कि आप बैडमिंटन खेलें, तो आप वो चीज़ अच्छे तरीके से नहीं खेल सकेंगे। अगर आपको कहें कि आप क्रिकेट खेलें और आपका प्यार भी क्रिकेट के साथ है, आप क्रिकेट अच्छी भी खेलते हो, तो फिर आप अच्छे तरीके से वो सब कुछ सीखोगे। इसी में कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो अच्छे तरीके से सीखना चाहता है, तो अगर फिज़िकली भी, मेंटली तौर पे भी और इमोशनली तौर पे भी रेडी हो सीखने के लिए कि हाँ मैं ये सब कुछ सीखना चाहता हूँ, तो फिर वो आसानी से इस सीख सकता है। इसको हम लॉ ऑफ रीडनेस कहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है कि अगर कोई बच्चा जो है, इसको माहौल अच्छा दिया जाए, उसको रिवॉर्ड दिया जाए, वो अगर सेटिस्फेक्शन है किसी काम में, उसको वो उसको पसंद है कि ये काम जो है मैं सीख लूँगा, तो वो आसानी से उसको सीख लेगा। तो वो उसको बार बार सीखेगा। अगर उसको आप मोटिवेट करते हैं, अगर आप उसको रिवॉर्ड देते हैं, अगर आप उसे समझा रहे हैं और वो सेटिस्फाई हो रहा है उस चीज़ से, तो वो आसानी से जो है वो सीख लेगा। अगर जो है वो डिसफेक्शन महसूस करता है, उससे तसल्ली नहीं होती सीखने में, उसको समझ नहीं आ रही, वो जो है सैड है, तो वो बिल्कुल भी जो है वो इसको दोबारा नहीं सीखेगा। तो ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है कि क्या चीज़ आप पे इफ़ेक्ट कर रही है, कि आप ये सीख रहे हैं कि आप अच्छा है, आपके लिए बुरा है। फिर है जी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप वो आसानी से सीख सकते हैं। प्रैक्टिस जो है एक इंसान को परफेक्ट बना देती है। अगर आपको एक चीज़ सिखाई गई है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस ना करेंगे, तो फिर अच्छे तरीके से आप नहीं सीख सकेंगे। अगर आपको फुटबॉल जो है आपको सिखाई जाती है, अगर वो सिर्फ आप सीखने की हद तक रहेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज़ की, किसी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप नहीं सीख सकते। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज के आगे दो लॉज हैं, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ में आप पढ़ते हैं, जो रिपीट आप चीज़ करते हैं, जो बार बार आप चीज़ जो कर रहे होते हैं, उस वो आपको अच्छे से याद रह जाती है, वो आप अच्छे से सीखते हैं और जो लॉ ऑफ डिसयूज़ है, अगर आप उसको रिपीट नहीं करते, किसी चीज़ को आप उसको बार बार नहीं करते, तो आपको भूल जाती है। तो ये था लॉ ऑफ डिसयूज़। हमने प्राइमरी लॉ है, तीन प्राइमरी हमने लॉ पढ़े, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज के आगे हैं लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। उसके बाद थे जी लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉ के अंदर इसका पहला लॉ जो है वो लॉ ऑफ प्राइमेसी है। लॉ ऑफ प्राइमेसी क्या है कि जो चीज़ आपने पहले दिन से सीखी है, जो आपने बिगिनिंग में सीखी है कोई चीज़, तो वो आपको याद रह जाती है। लर्निंग दैट टेक प्लेस फर्स्ट इन द बिगिनिंग इज़ बेस्ट। जो चीज़ आपने यानी प्राइमरी से निकला है, यानी बुनियादी चीज़ों, जो भी आपने बुनियादी चीज़ें, जो भी आपने बेसिक चीज़ें जो भी आपने सीखी हैं, तो वो आपको याद रह जाती हैं आसानी के साथ। फिर उसके बाद है लॉ ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी जो है वो रिसेंटली जो है, इसका मतलब आप ले सकते हैं कि जो चीज़ आपने 2 घंटे पहले सीखी है,
वो आपको आसानी से याद रह जाती है। यानी जो चीज़ आपने, अगर आप रिसेंटली आपने कुछ चीज़ पढ़ी है या रिसेंटली आपने कोई टेक्निक सीखी है, तो वो आपको आसानी से याद रह जाती है, बजाय उसके कि 2 साल वाली पहले आपको याद रह जाए। या अगर आपको कहा जाए कि 2 साल पहले मैंने आपको कुछ चीज़ सिखाई थी, तो वो आपको याद है, तो आपको वो याद नहीं रहेगी। अगर आप कह जाए कि जो मैंने अभी 2 घंटे पहले या 2 मिनट पहले जो मैंने बात की है वो आपको याद है, तो वो आपको आसानी से वो बात जो है वो याद रह सकती है, एक्यूरेटली तौर पे वो बात आपको याद होती है। फिर है जी लॉ ऑफ इंटेंसिटी। अगर आप जो है क्लास में हैं और आप माहौल अच्छा दे रहे हैं, आपका पढ़ाने का मेथड ठीक है, आप उसको गहराई से पढ़ा रहे हैं, तो एक बच्चा जो है, जब आप गहराई से और मिसालें दे दे के पढ़ाएंगे, तो बच्चा जो है वो एक्यूरेटली तौर पे, सही तरीके से, अच्छे तौर पे जो है उसको सीख जाएगा। अगर उसको आप मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर आप उसको सिर्फ लेक्चर दे के आप चले गए हैं, उसको समझाया नहीं है, तो फिर बच्चा जो है वो नहीं सीख पाएगा। तो ये लॉ ऑफ इंटेंसिटी है। तो लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या है? लॉ ऑफ एटीट्यूड है कि अगर आपका जहन है, अगर आपने जहन में बैठा लिया है कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, तो वो आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपके जहन में है कि नहीं, ये मेरे लिए नुकसानदेह है, ये मैं नहीं सीख सकता, वो अपने माइंड में एक टास्क सेट कर लेता है कि नहीं जी, ये मैं नहीं सीख सकता, वो कभी भी वो चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। यानी अगर एक क्रिकेटर जो है वो गेम में उतरता है, तो अपना माइंड सेट बना लेता है कि मैंने सेंचुरी स्कोर करनी है, यानी उसके जहन में एक सेंचुरी होती है जो उसने स्कोर करनी होती है, तो वो फील्ड में जब उतरता है तो वो रन बनाता है। अगर उसके जहन में ही नहीं है, उसका जहन ही नहीं मानता कि मैं सेंचुरी बना सकता हूँ, तो फिर वो कभी भी रन नहीं बना पाएगा। ये लॉ ऑफ एटीट्यूड है। यानी जो जहन के अंदर आपने माइंड जो सेट कर लिया है चीज़, वो आप कर सकते हैं, वरना आप कुछ चीज़ भी सीख नहीं सकते। फिर है जी लॉ ऑफ फ्रीडम। लॉ ऑफ फ्रीडम में है कि अगर एक स्टूडेंट को फ्रीली माहौल दे दिया जाए, फ्रीली चॉइस दे दी जाए कि आपने क्या पढ़ना है, तो वो फिर आसानी से उस चीज़ को सीख पाएगा। ये नहीं है कि आप उस ज़बरदस्ती आप बैठा लें वो चीज़ सिखाने के लिए, अगर उसका दिल नहीं है तो वो सीख जाएगा, ये ऐसा नहीं हो जाएगा। फ्रीली उसको माहौल दें तो उसके अंदर वो काम जो है वो सीख जाता है। तो इसको हम लॉ ऑफ फ्रीडम कहते हैं। साथ ही अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।